सर जय हिंद। करोड़ी सिंह जी जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, आपने इतना कीमती समय निकाला। एक बड़े अहम इशू पर मैंने बातचीत करनी थी क्योंकि 11, 12, 13, 14 तारीख तक प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस में हैं। उसके बाद इसी बीच वो अमेरिका में भी हैं, यानी कि फ्रांस के बाद वो अमेरिका भी जा रहे हैं। एआई समिट में हिस्सा लेंगे फ्रांस में। और चर्चाएं यहां तक हैं कि मैक्रों के साथ राफेल एम को लेकर डील हो सकती है, स्कॉर्पियन सबमरीन को लेकर कुछ डील हो सकती है, राफेल को लेकर भी कोई बातचीत हो सकती है। लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात होगी। इन दोनों ही मुद्दों पर मैं बातचीत करना चाहूंगा। लेकिन सबसे पहले भारत और फ्रांस के संबंध पर मैं एक छोटी सी टिप्पणी आपसे ले लूं, क्योंकि हमने देखा है कि जिस वक्त भारत अमेरिका, भारत रूस संबंधों की चर्चा होती है, उस बीच चुपचाप तरीके से भारत और फ्रांस के संबंध काफी ज्यादा मजबूत होते दिखाई पड़ रहे हैं। सब देखिए राजेश जी, भारत और फ्रांस के बीच रिश्ते हैं बहुत ही स्मूथ तरीके से अब चल रहे हैं। और ये उस रूप में है कि भारत का काफी समय से प्रयास था कि हम हमारे जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं उस पे रशिया पे परंपरागत तरीके से बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहे। तो भारत ये चाहता था कि हम किसी ऐसे देश से नजदीक के रिश्ते लें या डिफेंस इक्विपमेंट्स लें जो हमारे बहुत विश्वसनीय दोस्त हो, क्योंकि जो सुपर पावर है वो सामान्यतः विश्वसनीय उतने नहीं होते हैं। और फ्रांस का भी सकारात्मक रेस्पॉन्स था। तो भारत ने फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इन देशों की तरफ फोकस किया, यूरोपियन कंट्रीज की तरफ। और उसमें फ्रांस सबसे ज्यादा विश्वसनीय भारत को लगा। और भारत ये चाहता है कि इंडो पैसिफिक रीजन में भी फ्रांस की कोई भूमिका हो, क्योंकि वो भारत का सहयोगी हो सकता है, भारत के हित की दृष्टि से भारत की मदद कर सकता है, या अमेरिका जैसे देश हैं वो अपने हित को ज्यादा ध्यान देंगे, भारत के हित को उस रूप में प्रमोट नहीं करेंगे। और इसीलिए फ्रांस के साथ नेवल एक्सरसाइज भी इंडियन ओशन में करने की बात है। तो भारत चाहता है कि फ्रांस एशिया में अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए और भारत उसका सहयोगी बने। तो लगता है कि फ्रांस और भारत के रिश्ते अभी और मजबूत होंगे। और हमारे प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो हो सकता है कुछ समझौतों पे सहमति बने, हस्ताक्षर हो। दूसरा महत्वपूर्ण है कि भारत यूरोप के साथ फ्री ट्रेड चाहता है। और ट्रंप के आने के बाद में यूरोप भी फ्री ट्रेड की तरफ बढ़ रहा है। यूरोप कनाडा के साथ, मेक्सिको के साथ, अभी मेक्सिको के साथ तो अभी कुछ दिनों पहले ही किया, जनवरी में फ्री ट्रेड। तो यूरोप भी ये चाहता है कि हमारी अमेरिका पे डिपेंडेंस कम हो और फ्री ट्रेड हो। तो फ्रांस एक महत्वपूर्ण कंट्री है यूरोपियन यूनियन में, और भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में फ्री ट्रेड में फ्रांस मददगार हो सकता है। फ्रांस अभी निर्णय लेना फ्रांस का काम नहीं है, लेकिन फ्रांस बहुत बड़ा सहयोगी हो सकता है जो भारत के स्थिति को वहां प्लीड करे यूरोपियन यूनियन में। जी राजेश जी। ठीक है, लेकिन अब अमेरिका पर मैं बातचीत करना चाहूंगा क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका भी जा रहे हैं फ्रांस के बाद। ऐसी खबरें हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात होनी है, और ये उस वक्त हो रहा है जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के तेवर और क्लेवर दोनों ही बदले हुए हैं। जिस प्रकार से भारतीयों को हथकड़ी पहनाकर पैरों में जंजीर बांधकर भेजा गया है, उसके बाद तो कई सवाल हिंदुस्तान में उठ रहे हैं कि ये ट्रीटमेंट हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं कर सकता है। उस बीच प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका की यात्रा, क्या वो दौर दिखेगा जहां पे नमस्ते ट्रंप हुआ करता था, हाउ डिड मोदी हुआ करता था? क्या वो याराना दिखेगा, या आप देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अब बदले हुए हैं? देखिए राजेश जी, ट्रंप जिस दिन से सत्ता में आए हैं उसी दिन से अमेरिका के समाज में भी और विश्व समुदाय में भी विवादास्पद हो गए हैं। अमेरिका के सभी 50 स्टेट्स में ट्रंप के विरुद्ध अभी से आंदोलन शुरू हो गया है। सामान्यतः यह होता है कि कोई भी नया सत्ता में आता है तो उसको कुछ महीने का टाइम देती है जनता, विरोध नहीं करती है। तो वो तो उनका आंतरिक मामला है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी ट्रंप से अमेरिका के दोस्त भी और अमेरिका के एडवर्सरी भी दोनों ही कुछ सीमा तक आशंकित हैं कि ट्रंप क्या डिसीजन ले सकता है। और इसी संदर्भ में हम देखें तो ट्रंप की अभी तक की जो नीति समझ में आई है वो ये है कि
ट्रम्प जिस तरह से अमेरिका में बहुत पहले लेटिन अमेरिका को लेके मुनरो डॉक्ट्रिन था, लेटिन अमेरिका के देश हैं, जो दक्षिण अमेरिका के देश है, वो अमेरिका का बैकयार्ड है, दूसरे देश उसमें हस्तक्षेप नहीं करें, अमेरिका का प्रभाव रहना चाहिए। अब ट्रम्प ऐसा दृष्टिकोण अपना रहे हैं कि पूरी दुनिया ही अमेरिका का बैकयार्ड है, तो इस तरह का एक ट्रम्प डॉक्ट्रिन सामने आ रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है कि ट्रम्प जिस तरह की नीति का अनुसरण कर रहे हैं, जैसे सामान्यतः दो बड़े नेताओं के बीच बात होती है तो उससे पहले एक सौहार्दपूर्ण वातावरण क्रिएट करने का प्रयास किया जाता है, कोई कंट्रोवर्शियल डिसीजन नहीं लिया जाता है। लेकिन अभी तक अमेरिका की विजिट के लिए ट्रम्प ने जिनको आमंत्रित किया है, नेतन्याहू जाके आए हैं, उसके बाद जापान के प्राइम मिनिस्टर गए, अब जॉर्डन के किंग जा रहे हैं, 11 को वहां होंगे, और उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री। इन तीनों ही संदर्भ में हम देखें तो जैसे जापान के प्राइम मिनिस्टर गए तो उससे पहले ट्रम्प ने निप्पो स्टील्स और यूएस स्टील्स के बीच में $15 बिलियन का एग्रीमेंट हो रहा था, लेकिन ट्रम्प ने उस पर बैन लगा दिया कि निप्पो स्टील्स है वो टेक ओवर नहीं कर सकती यूएस स्टील्स को, वो इन्वेस्टमेंट कर सकती है। ओके। तो इस तरह का बैन लगाना सामान्यतः इस ऐसे समय नहीं होता है, थोड़ा समय निकले मीटिंग के बाद हो सकता है। इसी तरह से जॉर्डन के किंग जा रहे हैं तो उससे पहले गाजा को लेके कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देना कि गाजा अमेरिका लेगा, और ये भी कह देना कि जॉर्डन और इजिप्ट हैं वो गाजान को शरण देंगे, गाजान को सेटल करेंगे, अपने यहाँ रखेंगे। तो इससे अच्छे रिश्ते नहीं, बातचीत का माहौल है वो टेस्ट थोड़ा खराब हो जाता है। इसी संदर्भ में हम भारत को देखें तो मालूम था कि भारत को ट्रम्प और प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत होने वाली है, उससे पहले इस तरह के डिपोर्ट करना इंडियंस को, वहाँ इलीगल माइग्रेंट्स को, वो 5-7 दिन बाद, हफ्ते भर बाद भी कर सकते थे बातचीत करके भी। लेकिन इससे मैं इस कूटनीति को नाम दूं हमारे यहाँ की भाषा में, ये बिजुका कूटनीति है, स्केयर करो डिप्लोमेसी में कह सकता हूँ। तो इस तरह की स्केयर करो डिप्लोमेसी है वो ये है कि कोई भी बातचीत में आए तो वो ज्यादा लीवरेज डिमांड नहीं करे, ज्यादा मांग नहीं करे, ज्यादा दबाव नहीं बनाए मेरे पे, तो इस तरह की कूटनीति है। तो ऐसे संदर्भ में जब भारत के प्रधानमंत्री और मिलेंगे तो निश्चित रूप से 2-3 चीजों पे बात होगी। पहला होगा ट्रेड को लेके, टैरिफ को लेके जी, और भारत ने पहले से ही 30 आइटम पे टैरिफ कम कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है, क्योंकि भारत का दृष्टिकोण ये था कि सौहार्दपूर्ण वातावरण बने, आगे बातचीत बढ़े। तो भारत का दृष्टिकोण तो सकारात्मक रहा, ट्रम्प का उस तरह का नहीं रहा। तो इसको लेके, ट्रेड को लेके बातचीत होगी, और ट्रम्प ये चाहेगा कि जो ट्रेड इम्बैलेंस है भारत के साथ, भारत के फेवर में है, उसको दूर किया जाए। इसके लिए भारत अमेरिका से चीजें खरीदे, और विशेष रूप से जो सैन्य सामान है, इक्विपमेंट्स हैं, उनको खरीदे। तो उसके लिए बातचीत भी हो सकती है, समझौता भी हो सकता है। दूसरा ट्रम्प का ये होगा कि इंडो पैसिफिक को लेके कोई सार्थक बातचीत हो, जिसमें भारत की भूमिका तय हो, जिसमें अमेरिका की भूमिका तय हो, और साउथ चाइना सी में, क्योंकि भारत की अभी तक की नीति है वो साउथ चाइना सी में और साउथ ईस्ट एशिया में द्विपक्षीय रिलेशन की रही है। जैसे भारत बर्मोस फिलीपींस को देगा, भारत बर्मोस इंडोनेशिया को देने की बात कर रहा है, वियतनाम से भारत के द्विपक्षीय रिश्ते अच्छे हैं। भारत बहुपक्षीय किसी भी एक्सरसाइज में, किसी भी रिलेशन में साउथ चाइना सी की तरफ सम्मिलित नहीं हुआ है, क्योंकि भारत चाहता है कि चाइना नाराज न हो। ओके, ऐसे समय में ट्रम्प दबाव बना सकता है भारत को कि आप बहुपक्षीय जो संगठन है, क्वेड है, उसमें प्रोएक्टिव रहिए, और क्वेड में आप केवल विकासात्मक दृष्टिकोण रखना चाहते हैं वो नहीं है, सैन्य दृष्टिकोण भी आपको रखना होगा। तो इसके लिए कुछ सीमा तक वो दबाव बनाने की कोशिश भी कर सकते हैं। तो और इसका सबसे बड़ा परिणाम होगा, ट्रम्प अभी तक क्या है कि 3 प्लान साथ लेके चल रहा है। एक तरफ वो यूक्रेन के युद्ध में शांति स्थापित करके रशिया को साथ लेके चीन और रशिया का जो अलायंस बन रहा है उसको कमजोर करना चाहता है। अगर वो सफल नहीं होता है
तो वो चीन को साथ लेके, जैसे शी जिनपिंग को अपने शपथ ग्रहण में बुलाना, बाकी और को बुलाया वो एक अलग बात है, क्योंकि अर्जेंटीना को वालों को बुलाया, जी यूके जी। वाली को बुलाया, और ब्राजील में बोल्सोनारो जो पूर्व राष्ट्रपति थे उसको बुलाया, वर्तमान राष्ट्रपति को नहीं बुलाया, लेकिन वो जा नहीं पाए। तो उनको बुलाना तो समझ में आता है, शी जिनपिंग एडवर्सरी होके चाइना, उसको बुलाना, वो शायद एक डायलॉग शुरू करना चाहते थे कि रशिया और चाइना को अलग किया जाए। ये दूसरा उनका प्लान है। तीसरा प्लान ये कि भारत और जापान को साथ लेके एक दबाव बनाया जाए चीन को चारों तरफ से, और क्वेड को एक्टिवेट किया जाए, तो चीन उतना एग्रेसिव न रहे ताइवान को लेके। तो ये तो उनकी स्ट्रेटेजी है। एक अन्य महत्वपूर्ण इश्यू है, वो निश्चित रूप से होगा वो खालिस्तान वाला इश्यू, ओके। क्योंकि पन्नू ने अभी अनाउंस किया है कि वो रेफरेंडम करवाएंगे। पहले 2020 रेफरेंडम हुआ था बाइडेन के टाइम में, और उसको में कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, उसी तरीके से अब वो 23 मार्च का रेफरेंडम का अनाउंसमेंट कर चुके हैं। और 23 मार्च को रेफरेंडम को किस तरह से ट्रंप ने परमिशन दी है या नहीं दी है तो क्यों दी है, ट्रंप का उस पर क्या एटीट्यूड होगा, निश्चित रूप से भारत के प्रधानमंत्री इस इश्यू को उठाएंगे। चौथा जो महत्वपूर्ण है, वो बहुत से ऐसे हैं जो वांटेड है, भारत एक्स्ट्राडिशन की डिमांड कर रहा है, उसमें राणा वाला इशू भी है। तो जी जी। जो एक्स्ट्राडिशन वाली प्रोसेस है उसको एक्सपीडाइट कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन निश्चित रूप से ट्रंप ये कह देंगे कि ये तो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, रेगुलेटरी एजेंसीज का काम है, वो अपने तरीके से करते रहेंगे, तो उस पर कोई ज्यादा आगे बढ़ने की संभावना नहीं है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि सबसे पहले ट्रंप क्या करेंगे, मोदी जी की बहुत प्रशंसा करेंगे, ओके। बहुत अच्छे हैं मोदी जी, बहुत अच्छी भूमिका निभा रहे हैं, अपने देश में बहुत सुधार कर रहे हैं। और अगर रजिस्ट करते हैं हमारे प्रधानमंत्री, तो वो क्या करेंगे कि थोड़ा दबाव बनाने की कोशिश करेंगे, तो इनफॉर्मल बातचीत, फॉर्मल बातचीत में नहीं, जी क्योंकि सबसे पहले वो प्रशंसा करेंगे, बहुत ज्यादा प्रशंसा करेंगे। और घरेलू मामलों में मोदी जी की नीति और ट्रंप की नीति अपने अपने देश के हिसाब से कन्वर्जेंस है, दोनों की एक जैसी नीतियां हैं, तो वहां कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। लेकिन जब अंतरराष्ट्रीय स्तर के संबंध होते हैं, तो ट्रंप अमेरिका के इंटरेस्ट को प्लीड करेगा, भारत जी। इंडिया के प्रधानमंत्री मोदी इंडिया के इंटरेस्ट को प्लीड करेगा। तो कौन कौन से मामलों में कन्वर्जेंस बनता है, सामंजस्य बढ़ता है, कौन कौन से में विरोधाभास होता है, क्योंकि ट्रंप ये भी चाहेंगे कि रशिया से भारत को कुछ सीमा तक अलग किया जाए। और ओके। जो सैंक्शन वेवर है, जैसे ऑयल को लेके, चाबहार को लेके सैंक्शन वेवर था, उसको स्क्रैप कर दिया है अभी अमेरिका ने, रूबियो ने, को लेके सैंक्शन वेवर था। ठीक है। तो वो चाबहार बंदरगाह को भारत किस तरह ऑपरेट करेगा, ये भी एक भारत के लिए समस्या है, इसको लेके भी बातचीत होगी। तो प्रधानमंत्री प्रयास करेंगे कि जो सैंक्शन वेवर है वो कंटिन्यू करता रहे। चाबहार को लेके तो विड्रॉ हो गया, और जी रशियन ऑयल को लेके भी जो सैंक्शन वेवर ऑलरेडी चल रहा है उसको कहीं विड्रॉ न कर दे, स्क्रैप न कर दे। लेकिन ट्रंप का जैसा दृष्टिकोण है वो शायद स्क्रैप भी कर सकता है। जी राजेश जी। जी। बस एक आखिरी सवाल, क्योंकि बड़ा आपने तमाम पहलुओं को समझा दिया जो मुझे भी काफी अच्छे लगे सुनकर। लेकिन क्या जिस प्रकार से हमने देखा है, जिस प्रकार से भारतीयों को भेजा गया, हाथों में हथकड़ी लगाकर, पैरों में जंजीरें बांधकर, उसमें महिलाएं भी शामिल थी, बच्चे भी शामिल थे, क्या कारण है सर कि ना सरकार की तरफ से भी एक चुप्पी है, कोई ऐतराज नहीं जता रहा है इस ट्रीटमेंट पर, जितने फॉरेन के एक्सपर्ट्स हैं वो भी बोलने को तैयार नहीं है कि हिंदुओं के साथ क्या हुआ। हिंदू हृदय सम्राट की सरकार हिंदुस्तान के अंदर, और हिंदुओं के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, और सबसे अहम बात की कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है सर। और ये भी माना जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जाएंगे तो इसके बारे में कोई बात भी नहीं करेंगे। हम कह रहे हैं कि आपने अप्रवासी भेजने हैं, भेजिए, हम उनको लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन कम से कम इज्जत से तो भेजिए। लेकिन सरकार भी बोलने को तैयार नहीं है सर। देखिए, सरकार में हमारे विदेश मंत्री ने संसद में बोला है, और उन्होंने कहा कि ये एक सतत प्रक्रिया है, लंबे समय से डिपोर्ट कर रहे हैं जो इलीगल इमिग्रेशन हैं, जो इमिग्रेंट्स हैं। तो भारत कहीं भी इलीगल इमिग्रेंट्स का समर्थन नहीं कर रहा है।
क्योंकि स्वयं भारत में बांग्लादेश और कुछ देशों के इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उनमें म्यांमार भी हो सकता है, तो ऐसे बहुत से इमिग्रेंट्स हैं। तो भारत किसी कहीं भी इलीगल इमिग्रेशन का समर्थन नहीं करता है। लेकिन अमेरिका जिस तरह का दृष्टिकोण अपना रहा है, केवल अभी 104 नहीं, अभी तो बहुत आने हैं। और वहां अभी तक जो इलीगल इमिग्रेंट्स है डिटेंशन कैंपों में 40,000 से ऊपर उन्होंने रख लिए हैं, केवल भारत के नहीं, दुनिया के विभिन्न देशों के। लेकिन जो डिटेंशन कैंप है वो फुल हो गए, तो अमेरिका की जेलों में भेजना शुरू कर दिया है उनको, जहाँ क्रिमिनल्स रहते हैं उनके साथ उनको, और उनके साथ वहां भी जेलों में अच्छा ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है। तो इस तरह का एक्सट्रीम दृष्टिकोण है। इसके साथ साथ जो वीजा है, पढ़ने के लिए जाते थे F1 वीजा, वो अप्लाई करने वाले इंडिया के बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो F1 वीजा पे हैं वो बहुत ही स्केर्ड फील कर रहे हैं। बहुत से घरों में बंद हो गए, जो पार्ट टाइम जॉब करने जाते थे वो नहीं जाते। हाँ, निश्चित रूप से H1B वीजा है, उसको सबसे ज्यादा अवेल भारत करता है अमेरिका के H1B वीजा पे, और निश्चित रूप से इस पे और अधिक ढील देने के लिए हमारे प्रधानमंत्री बात कर सकते हैं। और उसके लिए जो ट्रंप की टीम है वो भी सहमत होगी कि H1B वीजा को और ज्यादा लिबरलाइज किया जाए, कि एक टैलेंटेड लोग हमारे यहाँ आए और हमारे विकास में भूमिका निभाएं। तो इस पे सहमति बन सकती है H1B वीजा, क्योंकि एलोन मस्क वगैरह ऑलरेडी ये बात कह चुके हैं कि भाई H1B वीजा पे तो आना चाहिए, वो अमेरिका के लिए एसेट है। लेकिन इलीगल इमिग्रेंट्स में भारत का बस डॉक्टर साहब मेरा यही पर पॉइंट था कि जो भेजने का तरीका है ना डॉक्टर साहब, उसे उसके खिलाफ नहीं बोला जा रहा है। पॉइंट मेरा ये है, मेरा ये पॉइंट नहीं है कि वहां पे कितने वीजा लेकर जाएंगे, अमेरिका को भारतीयों की टैलेंट की जरूरत है वो रखेंगे, लेकिन सवाल यह है कि जिस तरीके से इन लोगों को भेजा गया, इस चीज का अपोज हो सकता है सर कि नहीं हो सकता है? देखिए, जिस तरीके से भेजा गया और प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की बातचीत होने वाली है कुछ ही दिनों में, उससे जस्ट पहले भेजना, और इसी तरह से चाबहार के मामले में जो वेवर था उसको स्क्रैप करना, ये कोई बातचीत का अच्छा माहौल करने का दृष्टिकोण नहीं है। सामान्यतः कूटनीति में ये नहीं होता है। लेकिन अब अमेरिका ने किया, सुपर पावर है, तो सुपर पावर का कहीं कहीं थोड़ा एरोगेंस भी आ जाता है। तो हमें निश्चित रूप से इसका प्रोटेस्ट करना चाहिए, क्योंकि एक गरिमामय तरीके से भेजे इलीगल इमिग्रेंट तो है, लेकिन आफ्टर ऑल ह्यूमन बीइंग है। और यूएनओ भी बहुत पहले कह चुका है कि दुनिया में हर 30 में से एक बंदा है वो माइग्रेंट है कहीं न कहीं, और जो माइग्रेंट्स हैं उनके भी कुछ अधिकार होते हैं, उनके अधिकारों को भी स्वीकार करना चाहिए, वो भी ह्यूमन बीइंग है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ भी कह चुका है। तो ऐसी स्थिति में जो तरीका है वो कहीं भी स्वीकार्य नहीं है। कोलंबिया ने भी अपने हवाई जहाज भेज के लेके गए, अमेरिका के जहाज को वहां लैंड नहीं होने दिया। तो भारत को अपने जहाज भेज के ला सकते हैं, क्योंकि ये दोनों देशों के बीच में एक तरह का अंडरस्टैंडिंग होती है कि आप इस तरह का मत भेजिए। तो हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच में बातचीत हो, तो इस पे सहमति बन सकती है कि भारत जाके ले आए, या उनको अगले जो भेजे लौट भेजेगा, अगले इंस्टॉलमेंट में भेजेंगे, उनको इस तरीके से बेइज्जत करके नहीं भेजेंगे। इस पे सहमति बन सकती है। जी राजेश जी, ये देखना होगा, लेकिन बड़ी अहम यात्रा प्रधानमंत्री मोदी की होने वाली है अमेरिका की, और देखना भी होगा कि क्या वाकई में क्वेड को और मजबूत किया जाता है, क्या कुछ दोनों बड़े नेता फैसला लेते हैं, इस पे नजर बनी रहेगी। लेकिन आज आप आए और इतने विस्तार से इस मुद्दे को समझाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। जय हिंद सर। थैंक यू। जय हिंद।